ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शंकरम्। ॐ नमः। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान श्रीयापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये रामचरितमानस अरण्यकांड श्रीमद् रामचरितमानस अरण्यकांड के 26वें दोहे से आगे की कथा पढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। तेई बन निकट दशानन गयऊँ तब मारीच कपट मृग भयऊँ अति विचित्र कछु बरन न जाई कनक देह मनि रचित बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा अंग अंग सुमनोहर बेशा। सुनाऊं देव रघुवीर कृपाला ये मृग कर अति सुंदर चाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वह कहने लगी, है देव, है कृपालु रघुवीर, सुने यह इस मृग की छाल बहुत ये सुंदर है। सत्यसंध प्रभु बादि कर यही अनाओ चर्म कहत बैदेही। तब रघुपति जानत तब कारण उठे हर्ष सुर काज सवारन। जानकी जी ने कहा है सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं को का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो के कटे परिकर बांधा कर तल चाप रुचिर सर सांदा। प्रभु लक्ष्मण कहा समुझाई फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। हिरण को देकर श्री राम जी के जिन्हें कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, है भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, सीता केरी करें रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलो के चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भागा चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नियत शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहू निकट पुनि दूरी पराई, कबहू प्रगटई कबहू छपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है, फिर दूर भागा जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है तो कभी छिप जाता है।
प्रगटत दूरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गए ले दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरन पर कर घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुत तेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशान साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथमे ले नामा, पाछे सुमिरे से मनो महु रामा। प्राण तजत प्रगटत से निज देहा, सुमिरे से राम समेत सनेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेमता सुपहचाना, सुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बर सही, गावै प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियाँ गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुरों को भी अपना परम पद दे दिया। खल बदि तुरत फिरे रघुबीरा, सो चाप कर कटी तु नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सबीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े, हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो वह बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाओ बेग संकट अति भ्राता। लक्ष्मण ब्यास सनु सुनो माता। भ्रिकुटि बिलास श्रेष्ठ लय होई, सपने संकट पर कि सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा है माता सुनो, जिनके भ्रिकुटि बिलास भों के इशारे मात्र से सारी सृष्टि लय प्रलय हो जाती है, वह श्री राम जी क्या कभी कभी स्वप्न में भी संकट में भी पड़ सकते हैं। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिस देव सौंप कर काऊ, चले जहाँ रावण ससुराऊ। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन कहे, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहाँ से चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राव रूपी श्री राम जी थे। सुन बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जाके डर असुर डराए, निस न नींद दिन अनंत न खाई। रावण सोना मौका देकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो दस शीस स्वान की नाही, इत उत चितय चला भड़ी जाही। इम कुपंथ पग देत खगेशा, रह न तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़ी आई चोरी के लिए चला। काक भुसंडी कहते हैं, है गरुड़ जी। इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेस भी नहीं रह जाता। सुना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भांडों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे भड़ियाई कहते हैं। नाना विधि करे कथा सुहाई, राजनीत भय प्रीत दिखाई। कह सीता सुन जति गुसाएं, बोले वचन दुष्ट के नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रच कर सीता जी को राजनीति भय और
प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, है यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सब जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीरज गाड़ा, आए गयऊँ प्रभु रहूँ खल ठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया। जब नाम सुनाया तो तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धर कर, अरे दुष्ट खड़ा तो रह, प्रभु आ रहे हैं। जिमि हरि बुधहि क्षुद्र समचाहा, भय से काल बस निश्चर नाहा। सुनत बचन दसी सिरसाना, मनो महु चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके कलश काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया तुरंत, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन सी रथ बिठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँक न जाई। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बिठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हाँ जग एक वीर रघुराया, के अपराध विसारे उदाया। आरती हरन शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी, हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी है दुखों के हरने वाले, है शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायव कीनऊ रोषा। विविध विलाप करति वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूर स्नेही। हा लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपते मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चरा सब खावा। सीता कै विलाप सुनि भारी, भये चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गदहा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुन आरत बाने, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। गिरधराज जटायु ने सीता जी की दुखभरी बाणी सुनकर पहचान लिया कि रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाले पड़ गई हो। सोते सीते पुत्री कर से जनि पित्रासा, करहें जातु दान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटे पवि पर्वत कौन जैसे। वह बोला, है सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूँगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चले से न जाने मोही। आवत देखी कृतांत समाना, फिर दस कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होगी, मम बल जान रहति पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तारिक छाणी दिया। यह तो मैनाक पर्वत है, यह पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीत क्रोधातुर धावा,
कह सुन रावण मोर दिस कहवा। तनि जानकी कुशल गृह जाऊ, नाहित अस होई बहु बाऊ। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो है बहुत बुझाऊं वाली ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा हो, ये सकल सलभ कुल तोरा। उतरो न देत दशानन जोधा, तब गीध धावा करे क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगा होकर भस्म हो जाएगा। योधा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके दौड़ा, धरिक कच बिरथ कीन मई गिरा, सीताएं राखी गीध पुनि फिरा। चोचनम मारी बिदार हिंदही, दंड एक भय मूर्छा तेही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा आ गई। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काटे से परम कराल कृपाना। काटे से पंख परा खग धरनी, सुमरे राम करे अद्भुत करनी। तब खिसियाने हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी के अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीताएं जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। करत बिलाप जाते नव सीता, व्याध विवश जनो मृगी सविता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो व्याधे के वश में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पटधारी। यही विधि सीताएं सो ले गयऊँ, बन अशोक माँ राखत भयऊँ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया और इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक में वन में जा रखा। हरि परा खत्म बहुविधि, भये अरु प्रीत बिखाए। तब अशोक पादप तरह, राक्षस जतन कराए। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यंत्र करा के सब व्यवस्था ठीक करके अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। ये नवान पारायण का छठा विश्राम है। अब यही विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखे रटते रहते हरि नाम। जिस प्रकार कपट के मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रहती है सीता माता। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता दीन विशेषी। जनक सुता पर हूँ अकेली, आयऊँ तात बचन मम पेली। श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप में बहुत चिंता की और कहा, है भाई तुमने जानकी जी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ से चले आए। निश्चर कर फिरे मन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गई पद कमल अनुज कर जोरी, कहूँ नाथ कुछ मोई न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, है नाथ मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तावा, गोदावरी तट आश्रम जावा। आश्रम देख जान के ही ना विकल जगह
जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल हो और दीन दुखी हो गए। हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तर पाती। वे विलाप करते रहे और हा गुण की खान जानकी हा रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र से थे। लक्ष्मण जी बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले। है खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुपर निकर कोकिल प्रपीना। है पक्षियों है पशुओं है भोरों पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नयनी सीता को देखा। कुंद खली दाड़िम दामनी, कमल शरद शशि अय भामनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हर निज सुनत प्रशंसा। कुंद कली अनार बिजली कमल शरद का चंद्रमा और नागिन वरुण का पास, कामदेव का धनुष हंस गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्री फल कनक कदाली हर साई, नेक न शंख सकुच मन माई। सुन जानकी ते बिनु आजू, हर से सकल पाई जन राजू। बेल सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है जानकी, सुनो तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हो। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। कि मैं सही जान अनक तोय पाए, प्रिया बेग प्रगट कस नाही। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनोह महा बिरही अति कामी। तुमने यह अनख स्पर्धा कैसे सही जाती है प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती। इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनोज चरित कर अजय अविनाशी। आगे परा गीतपति देखा, सुमिर रत राम चरण निज देखा। पूर्ण रूप आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृहपति जटायु को पड़ा देखा और श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा कुलिस आदि की रेखाएं चिन्हित हैं। कर सरोज सिर पर सेऊ, कृपा सिंधु रघुबीर। निरखे राम छवि धाम, मुख विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर जी ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर लिया। शोभायमान श्री राम जी का परम सुंदर मुख देकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 30 अध्याय से 30 दोहे से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकरा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।